झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य में पारा शिक्षक शिथिलता को लेकर आई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपका कॉल, कमेंट और मैसेजेस लगातार आ रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट में पारा शिक्षक का शिथिलता को लेकर जो कल बहस हुई उसमें क्या हुआ, क्या जो है यहाँ पे निष्कर्ष निकला, क्या फाइनल चीजें आई। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य में पारा शिक्षक को लेकर विशेष करके शिथिलता को लेकर सुनवाई कल हुई है। और कल जो जिस प्रकार से सुनवाई है इसके अकॉर्डिंग वही बातें हुई जो पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए पहले ही कर दिया। आपको पता होना चाहिए इस झारखंड सहायक नियुक्ति प्रक्रिया में जो है जेटेट और सीटेट दोनों शामिल थे, लेकिन सीटेट को बाहर कर दिया गया था और जेटेट को ही शामिल किया गया था। उसका मेन एक ही कारण था और वो कारण था रूल फॉर गेम, यानी कि कोई गेम स्टार्ट हो जाता है तो बीच में नियम नहीं वहां पर लगाए जा सकते हैं। तो इसके कारण जो है आपने देखा सीटेट बाहर हो गया। उसी प्रकार से कल भी बातें वही आई। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो है चीजें देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि ये जब विज्ञापन निकला हुआ था तो विज्ञापन निकलने के बाद संशोधन हुआ, संशोधन के बाद जो है आप लोग को जो है शिथिलता का मामला आया, यानी कि आप लोग को यहाँ पर राहत दिया गया, जो कि ये विज्ञापन का संशोधन हो गया, यानी कि रूल फॉर गेम के अकॉर्डिंग नहीं बातें आ रही है, इसलिए इनको एक तरह से राहत अभी नहीं दिया गया दोस्तों। पूरी जो है चीज़ें स्पष्ट हो गई है। उनका कहना है कि इसमें जो है जब संशोधन के बाद आपको मौका मिला है, तो यहाँ पर पारा हो या गैर पारा हो, आपको क्वालीफाइंग मार्क्स लाना ही होगा, जो कि आपने जो है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी देखे थे कि वहाँ पर भी यही चीज़ कहा गया था कि चाहे तो पारा शिक्षक हो या फिर गैर पारा शिक्षक हो, उनको क्वालीफाइंग मार्क्स लाना ही होगा, तभी जाके वो झारखंड सहायक आचार्य का शिक्षक बन पाएंगे। तो इस प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट की अपडेट है। मैं आपको बता दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यही केस हुआ था जो कि पारा शिक्षक यानी कि जिसको अभी आप सहायक अध्यापक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये आपका हो गया डायरी नंबर 8355/2025। ये जो है रंजीत कुमार जायसवाल के नाम से केस हुआ था, द स्टेट ऑफ झारखंड। यहाँ पर बहुत अच्छा इन लोग का कोशिश रहा है। इन लोग का कहना ये है कि सर जब मैं एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देने के पहले हमको पता नहीं था कि हमको पास करना ज़रूरी है ही, और उसी के आधार पर मैंने तैयारी किया था। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो चीज़ें बदल गई है, संशोधन की बातें सामने आई है, तो उसके अनुरूप मैंने तैयारी नहीं किया था, जिसके कारण जो है मैं प्रभावित हूँ, इसलिए हम लोग को मौका मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो है पूरा जो है पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिया है। अब देखना होगा फाइनली, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट हियरिंग है, आपका जो नेक्स्ट डेट मिला हुआ है 2 दिसंबर को मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको इंतज़ार करना होगा कि आखिर 2 दिसंबर को क्या होता है। तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, चूँकि एक-एक पॉइंट बहुत बड़ा मायने रखता है। कब कहाँ से जो है क्या हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पॉजिटिव चीज़ें हैं, पारा शिक्षक के पक्ष में चीज़ें यही है कि इनको जो भी नियम लागू किया गया है, ये जो है एग्ज़ाम देने के पहले नहीं बताया गया था। एग्ज़ाम देने के बाद जो चीज़ें सामने आई है और उसके अकॉर्डिंग ही इन लोग तैयारी किए हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब देखना होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट फाइनल यहाँ पर जजमेंट क्या देती है। लेकिन जिस प्रकार से कल बात हुआ उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का मानना वही है कि जो रूल फॉर गेम है, गेम जब स्टार्ट हो जाती है तो बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये जो है मामला झारखंड हाईकोर्ट में जो पहले स्टार्ट हुआ था, आपका हलदर के नाम से हलदर जी के द्वारा केस किया गया था। उसमें ये कहा गया था एक ही विज्ञापन में दो अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं, यानी कि गैर पारा के लिए पास करना जरूरी है जबकि पारा को पास करना जरूरी नहीं है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं बुलाएंगे पारा शिक्षक तो यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य बन जाएंगे। तो इस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट ने यही ऑर्डर पास किया था, चाहे तो आप पारा शिक्षक हो या फिर गैर गैर पारा शिक्षक हो, आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा, तभी जाके आप झारखंड सहायक आचार्य बन पाएंगे। हालांकि जो भी हो दोस्तों, ज़्यादा आपको घबराने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पारा शिक्षक के लिए जबरदस्त जो है मौका आपका आने जा रहा है, और मौका ये है कि एक जो केस आपका सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, विशेष करके समायोजन को लेकर, समान काम के लिए समान वेतन को लेकर, ये जजमेंट आ जाती है और पूर्ण विश्वास है वो जजमेंट आ जाएगी। यदि वो जजमेंट आ जाती है तो आप जान लीजिए
कि ये जो है सिर्फ पारा शिक्षक की ही जीत नहीं होगी, गैर पारा को भी जीत हो जाएगी। इसलिए पारा शिक्षक जो सेटल्ड हो ही जाएँगे, उनकी जो यहाँ पर सरकारी जॉब हो जाएगी, सरकारी सभी सुविधाएँ मिलेगी और जो भी नए बहाली आएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ गैर पारा के लिए होगी। क्योंकि पारा शिक्षक जब ऑलरेडी सब सेटल हो जाएँगे, तो वो आखिर कॉम्पिटिशन क्यों लिखेंगे? ज़्यादा रुपये छोड़ के कम में आखिर क्यों कॉम्पिटिशन देना चाहेंगे? तो इसलिए ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर दोनों की जीत हो जाएगी। इसलिए आपको जो है पॉजिटिव रहना है और सबके लिए वहाँ पर खुशखबरी है पारा और गैर पारा के लिए। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में पारा शिक्षक के लिए जो शिथिलता था उसको लेकर क्या हुआ, यानी कि जो इस प्रकार से सीटेड बाहर हो गए थे ये कह के कि रूल फॉर गेम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर रूल फॉर गेम के अकॉर्डिंग जो है ये बातें आई कि जो है चाहे पारा शिक्षक हो या गैर पारा शिक्षक हो, उनको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा। ये सारी बातें सामने आई है। अब फाइनल जो है आपका जजमेंट पता चलेगा। फाइनल जो चीज़ें हैं आपका है 2 दिसंबर को ही पता चलने वाला है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।